बताइए। ये जो किस्मत होती है ना, कैसा भी खेल खेल देती है इंसान के साथ। घर से निकलते वक्त कभी सोचा नहीं था मैंने कि कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। कहाँ पहुंचना था घर, और पहुंच गई सीधा खाई में। कुछ याद नहीं है ज्यादा कि क्या हुआ था। इतना जरूर याद है कि जब गाड़ी खाई में गिर रही थी तो सर किसी चीज से टकराया और मैं बेहोश हो गई। फिर जब आँख खुली तो मैं नदी में थी और उसके बाद फिर बेहोश हो गई। फिर जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल? एक्चुअल में कौन सा हॉस्पिटल बेटा? अरे कोशियारी है ना, वहीं वो सरकारी हॉस्पिटल। ओह, कोशियारी। लेकिन वो तो बहुत दूर है, वहां तक बैठी बैठी कैसे हो गया? एक्चुअल में यकीन नहीं होता है ना दीदी? कौन ले गया आपको हॉस्पिटल? कोई प्रिंस चार्मिंग था? हाँ, वो था तो प्रिंस चार्मिंग ही, जिसे भगवान ने मेरे लिए भेजा था। और ये फिर बेहोश हो गई, और जब आंख खुली तो इसे पता चला कि 4 महीने बीत चुके हैं और ये दिल्ली में है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंची। बहुत दिनों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो आदमी जिसने मेरी मदद की, मेरी देखभाल की, वो सिर्फ एक प्रिंस चार्मिंग नहीं, एक फरिश्ता था। फिर धीरे धीरे मुझे सब याद आने लग गया, समझ आने लग गया कि मैं कौन हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूं। हे भगवान, और हम यहाँ अपना रोना लिए बैठे थे कि जिंदगी ये क्या कर गई हमारे साथ। और मेरी परी वहां एक अनजान शहर में अनजान इंसान के पास हर पल जिंदगी से लड़ रही थी। क्या हालत हो गई है आपकी। आइए बैठिए, आप बैठिए। या कम सेटिंग। बैठ जाइए। देखिए, हाथ भी कांप रहे हैं आपके। मैंने सेक देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये उतार दीजिए। लेकिन अगर किसी की नजर पड़ ही गई गलती से तो ऋषि मारा जाएगा, गलती से। ईजा, रहने दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बेचारी जिन हालातों से गुजरी है, कोई और होता तो पागल ही हो जाता। पर जब ऋषि ने मुझे फोन करके इसके बारे में बताया तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। पर जब मैंने अदिति को देखा
तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आया। मुझे यकीन आया कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि पहले से भी बेहतर। है ना अदिति? क्या नाम बताया उस भले आदमी का? ऋषि। कहाँ है वो अब? एक्चुअल में हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी की बदौलत अदिति आज हमारे पास है ना दीदी? बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हम उनका एहसान तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उनसे एक बार मिलकर उनका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए हमें। मैंने भी यही सोचा कि हम सब मिलकर उसे थैंक यू करें, लेकिन उसने मना कर दिया। वो महान नहीं बनना चाहता। उसने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, और वो उसी में खुश है। प्लीज ईजा, एक बार कबीर से कह दीजिए कि वो ऋषि को यहाँ ले आए, प्लीज। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें... ठीक कहा आपने। हमें ऋषि जैसे अच्छे इंसान के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि उसके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। अब उसके लिए मिलना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे बुलाना चाहिए। आज अगर मैं आप सब लोगों के बीच हूं तो वो सिर्फ ऋषि की वजह से है ना? और हो सकता है ईजा कि मेरी बुलाने पे वो आ भी जाए। और सही बात दुआओं की, तो वो तो हम उसके लिए कभी भी मांग सकते हैं, पर आप सबको उससे मिलना चाहिए। और ये यकीन करना चाहिए कि आज भी ऐसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। ओह यस, मैं तो मिलना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो बिल्कुल बुला लीजिए ऋषि को। कभी ना थोड़ा कहेंगे ईजा। जिस इंसान की वजह से मैं इन्हें वापस मिली हूँ, जिसकी वजह से इनकी किस्मत बदल गई है, उसके लिए ये ना नहीं कह सकते, है ना कभी? और आज इनसे मैं कुछ भी मांग लूं, ये ना नहीं बोल सकते। मैं तुम्हें ना नहीं कह रहा हूं अदिति, लेकिन जहां तक मैं ऋषि को समझता हूं वो ये नहीं चाहता है। तो फिर क्यों किसी को जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में डालना जहां उसे तकलीफ हो? ईजा, आप क्या सोचती हैं कि मैं उसे यूं ही छोड़ देता? मैं उसका शुक्रिया अदा कर चुका हूं। ऊपर देखो ऋषि। मेरी तरफ। थमा। क्या चाहते हो तुम मेरे साथ? क्या करना चाहते हो? देखिए ईजा, इसे कहते हैं लंबी उम्र। हम जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी का एमएमएस आया। अदिति, खास तुम्हारे लिए।
आई होप अदिति ठीक है, तुम्हारी हर बात मान रही है। मैं मजे में हूं। हे ऋषि, कैसे हो? हाँ, तुम्हारा मैसेज मिला। हाँ, मैं अदिति को तुम्हारा एमएमएस दिखाने ही वाला था, तुम्हारा फोन आ गया। क्या एक्सीडेंट होते होते बचा? अरे ध्यान से ऋषि, जिंदगी बहुत कीमती होती है दोस्त। एक छोटी सी चूक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचो जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। इसलिए ध्यान हमेशा सड़क पर रखो, फोन पर नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें बहुत ही दुख होगा। प्लीज टेक केयर। ओके, बाय। वेल डन ऋषि। अब अगर तुम्हें बचाने के लिए नेहा वैसा ही करती है जैसा हम चाहते हैं तो तुम जल्दी आजाद हो जाओगे। लेकिन अगर ये जानते हुए भी कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, नेहा हमारी बात मानने से इनकार करती है, तो तुम भी जी के क्या करोगे यार?